अगर आप अपने पेट की तूंद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप अपने फ़ैट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ़ैट दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इस चर्बी को जला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने मेजरिंग टेप लेनी है और अगर आप मर्द हैं तो आपने अपने कमर का माप लेना है। अगर वो माप 40 इंच से ज़्यादा है अगर आप मेल हैं, और अगर आप ख़वातीन हैं और आपका जो माप है वो 35 इंचेस से ज़्यादा है तो आप बड़ी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। पहली बीमारी शुगर। अगर आपको शुगर लाहक हो जाती है, आपकी रोटी बंद, आपके फेवरेट फ्रूट्स बंद, आपके चावल बंद। दूसरी बीमारी, आपको ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो सकता है। तीसरी चीज़, आपकी शरीयानें बंद हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी रगों में जम सकता है और आप हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका जो माप है वो 40 इंच या इससे ज़्यादा है तो इस तूंद को पिघलाएं और इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करें। दोस्तों, पहली चीज़ है वो ये कि आपने कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है उसका इनटेक कम करना है, यानी इसको अपने अंदर कम से कम लेकर जाना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में मौजूद है? ये जो आप बिस्किट्स खाते हैं, रस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है शुगर के हवाले से। किस वजह से? कि हम रोटी छोड़ते ही नहीं हैं, ना उसको कम करने को तैयार हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक की वजह से शुगर भी आपको होती है और बहुत सारी बीमारियां आपको लाहक हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अब प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगी? प्रोटीन आपको मिलेगी अंडों से, गोश्त से मिलेगी। जो सा मर्ज़ी आप गोश्त खा लें, आपको प्रोटीन मिलेगी इससे। इसके अलावा आप दालों का इस्तेमाल करें, दालें आप इस्तेमाल करें, फ़िश का आप इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सब्ज़ियों का भी साथ इस्तेमाल करें। तो आप कार्ब्स का इंटेक कम से कम करें और प्रोटीन का जो इंटेक है, प्रोटीन उसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्या बला है? ये बीमारियों की जड़ है, ठीक है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने अपनी बॉडी में कम करना है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप अपने फ़ैट को बर्न नहीं कर सकते। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम होगी? कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें आप, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद ब खुद कम हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें और ये आप जो हर वक्त चरते रहते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं, तो इसकी भी आदत आप तर्क कर दें। तो कोशिश आप ये करें कि कार्ब्स का इंटेक कम से कम करें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी ज़िंदगी में सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी हरे हरे पत्ते वाली सब्ज़ी हैं इसका इस्तेमाल करें। इसमें आपको विटामिन्स मिलेंगे, आपको फाइबर मिलेगा जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अगर सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दालों का इस्तेमाल करते हैं और आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप रोटी को सारी उम्र से आप रोटी खाते आ रहे हैं, अगर आप दिन में 1.5 रोटी खा रहे हैं उसको आप 1 पर ले आएँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको आधे पर ले आएँ, तो आप देखेंगे जब आप अपने अंदर कार्ब्स को कम लेके जाएंगे, रोटी की सूरत में, चावलों की सूरत में, आधी बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ ये कि अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। आप कम से कम 30 मिनट तेज़ कदमों से वॉक ज़रूर करें। रिसर्च ये कहती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपने 30 मिनट का वॉक डेली करना है, यानी हफ्ते में आपने 5 डेज़ 30 मिनट का वॉक करना है। 150 मिनट्स बनते हैं। बेशक आप वो 2 दिन में कर लें या 3 दिन में 150 मिनट का वॉक कर लें। तेज़ कदमों से वॉक करना है, फ़िज़िकल एक्टिव रहें। चाहे तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हफ्ते का टारगेट बना लें कि मैंने 150 मिनट जो है ना वो पूरे करने हैं, 2 दिन में करने हैं या 3 दिन में करने हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी की आपने परफॉर्म करनी है। इसके अलावा आपने फलों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सिवाय 4 फलों के जो आपका जो है वज़न बढ़ाते हैं। इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि आम हो गया, अंगूर, केला और चीकू। ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये इससे आपका वज़न बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि आप अगर फ़ैट लेते हैं तो अनसैचुरेटेड लें या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट लें।
इसकी बजाय आप मार्केट में जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जो सैचुरेटेड फ़ैट होता है, मक्खन, घी, पेड़े, वो आप खाते हैं, उसका इस्तेमाल आप ना करें। उसकी जगह आप बादाम खाएं, अखरोट खाएं, फ़िश खाएं। इनके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि अनसैचुरेटेड होता है, जो आपकी सेहत के लिए, वज़न को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप इस फ़ैट का, अच्छे फ़ैट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो तूंद है वो कम होने लगेगी। अगर आपको वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, दफ्तर में बैठे रहते हो, शॉप पे आप बैठे रहते हो, तो आप 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। ये 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ, सीढ़ियाँ उतर आएँ, थोड़ा सा बाहर निकल लें। अगर नहीं जगह तो एक कमरे से दूसरे रूम में चले जाएँ, थोड़ा चहलकदमी कर लें, 5 मिनट का मतलब ब्रेक लेकर वहाँ पर वॉक कर लें। तो हर घंटे बाद 5 से 10 मिनट का वॉक लेकर ऐसे चहलकदमी करते रहें, तो ये बहुत अच्छी आदत है, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। एक काम आपने ये भी करना है कि अगर आप रोटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें। ये जो आप तंदूर से रोटी लेकर आते हैं, फ़ाइन आटा होता है, ये जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं जितनी भी, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। मजबूरी है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाज़ारी जो आप तंदूर से जाते हैं और दफ्तर में काम करें, तंदूर से 2 रोटी पकड़ ली, घर का सालन है तो आप उसे खा लेते हैं। कोशिश करें घर की बनी हुई रोटी लेकर आएँ, गंदम की रोटी हो उसी से आप खाएं। दूसरी बात, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, आपकी सोजिश, आपकी बॉडी के अंदर सोजिश पैदा होगी और इन्फ्लेमेशन होगी, आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, माइक्रोब्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे और जो आपकी आंतों की सेहत है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपका रूट ऐसा है कि रास्ते में होटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई शवारमे वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स वाले हैं, तो आप रूट ऐसे इस्तेमाल करें जहाँ पर जंक फूड कम से कम हो। कोशिश ऐसे करें, क्योंकि फिर आपका दिल करेगा खाने का ऐसी ऐसी चीज़ें, तो जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम कर दें। घर वालों को भी कहें कि हमने जो है ना पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा हमारे आगे ना खाया करें आप, ठीक है। आप अपने पास नट्स रख लें, बादाम रख लें, अखरोट रख लें, पिस्ता रख लें, भूख लगे तो इसको खा लिया करें आप। भुने हुए चने अपने साथ रख लें। तो आप ये अनहेल्दी जो स्नैकिंग आप करेंगे, जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे, रात को मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको भूख लगी, आप बर्गर ले आए, आप पिज़्ज़ा ले आए, तो जब ये जंक फूड का आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस्ड फूड का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, आपकी तूंद निकलेगी, आपकी चर्बी आपके जिस्म पर चढ़ेगी और आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें, अगर आपका रूट वैसा पड़ता है उस रूट को चेंज कर लें, घर वालों को समझा दें, ठीक है। कोशिश करें कि जंक फूड से आप दूर रहें। इसके अलावा आप विटामिन बी और विटामिन डी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी डाइट में। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका स्ट्रेस कम होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका जो फ़ैट है वो भी बर्न होगा। नेक्स्ट ये कि आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके फ़ैट को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली और इससे आपका ब्लड शुगर है वो भी कम होता है और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो भी कंट्रोल में रहती है। तो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा चिया सीड्स ले लें, चिया सीड्स रात को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठकर निहार मुँह उसको पिया करें। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कोशिश करें इस पर अमल ज़रूर करें। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी हो जाएंगे। अगर आप इस पर अमल करते हैं, ख़ास कर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कोशिश ये करें कि 100 ग्राम से कम अपने इसका इंटेक करें, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके अंदर तब्दीली आएगी। वज़न कम हो जाएगा, आपकी तूंद कम होगी, आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आपको दिल का मसला भी नहीं होगा। तो ये सारे मसाइल पैदा होते हैं कार्ब्स की मिकदार ज़्यादा लेने से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोशिश ये करता हूँ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।